ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਜੋ ਲਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਰਨਾ ਖੜਿਆ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਸੰਗ ਤਿੰਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕਸ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲਾਂਬੂ ਲਾਏ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा छोटा सा पोता है, मैंने अपनी मर्जी से किया है, किसी का मेरे पे दबाव नहीं है। और मेरे अंतिम संस्कार यहीं पे किया जाए, मेरा अंतिम संस्कार यहीं पे किया जाए। और कोई मेरे घर वालों का मुझ पे कोई दबाव नहीं था, किसी प्रकार का मेरे घर वालों पे कोई एक्शन कार्रवाई कोई नहीं है। मैं अपनी मर्जी से स्वेच्छा से अपना त्याग रहा हूँ, ये कहना है। अच्छा, इनका क्या नाम था और कहाँ से आए ये पता? कश्मीर सिंह है, बिलासपुर तहसील, जिला रामपुर, गांव पशियापुर। कब से थे ये जानकारी नहीं है। इनका पोता भी यहीं सेवा कर रहा है। ये भी 25 तारीख से पहले के यहाँ पे हैं काफी। 25 दिसंबर मतलब? जी जी जी। तो अभी एक बहुत दुखद, दर्दनाक और दिल को हिला देने वाली जानकारी और खबर कि एक बुजुर्ग किसान ने खुदकुशी कर ली है। उनका सुसाइड नोट ये सामने है और ये पढ़कर अभी किसी ने सुनाया भी है, जिसमें उन्होंने अपनी खुदकुशी की वजह लिखी है। और इस हादसे के बारे में इससे ज़्यादा कुछ कहना मेरे लिए भी मुश्किल है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका अंतिम संस्कार यहीं किया जाए, और बहुत कुछ लिखा है उन्होंने गुरमुखी में, जिसे बहुत सारे लोग यहाँ पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कल एक किसान की यहाँ मौत हुई सर्दी से, और आज एक किसान ने खुदकुशी की है गाजीपुर बॉर्डर में। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। 1 मिनट तेजिंदर विक जी, 1 मिनट आप बाहर आएँ। अभय आइए, ज़रा समझेंगे इनकी तकलीफ़ कहाँ से आए, क्या हैं। अंजुम जी नमस्कार। चूँकि तेजिंदर विक साहब, आप थे वहाँ पर जब वो उनका सुसाइड नोट पढ़ा जा रहा था, उसमें क्या कुछ लिखा है उन्होंने? बड़ी विचलित करने वाली स्थिति है। मेरे आंसू नहीं रोक पा रहा हूँ कि जो स्थिति आज बुजुर्ग हैं, 70 साल की उम्र है इनकी, तो उन्होंने सुसाइड नोट जो देकर गए हैं, उन्होंने कहा है मेरा छोटा सा पोता भी है, वो भी सेवा यहीं कर रहा है। हमने देखा है उसे यहाँ पे, ये पीपल कोठी में सेवा करते हैं, हेमकुंड के रास्ते में हैं, और 70 साल की उम्र। उन्होंने कहा कि जहाँ मेरा शरीर, जहाँ मैंने छोड़ा वहीं मेरा संस्कार किया जाए, मेरी जो बॉडी है उसे घर ना ले जाया जाए। तो बड़ा आज स्थिति हमने आंखों से सुना था अभी तक, लेकिन आज अपनी आंखों से देखकर हमसे शब्द नहीं है कि हम क्या कह पाएँ। उत्तराखंड के ये बिलासपुर के हैं, तहसील बिलासपुर, जिला रामपुर, और गांव पशियापुर है। कश्मीर सिंह इनका नाम है, और 70 वर्ष की लगभग आयु है इनकी। कुछ और जानकारी है कि उनके परिवार के लोग यहाँ हैं? पोता उनका इधर ही है, सेवा कर रहा है काफ़ी दिन से, और उन्होंने कहा कि मेरा संस्कार जो है वही यहीं पर करें, मेरा पोता और सारे जो मेरे किसान भाई। अभी और कोई थे जब उनकी बॉडी सबसे पहले मिली? यहाँ कोई है जिन्होंने सबसे पहले देखा, या कोई और जानकारी उनके बारे में? आए हैं, उन्होंने जो सफाई कर्मचारी थे, उन्होंने देखा, सफाई करने के लिए आए थे, उन्होंने देखा कि हाँ भाई यहाँ पे कोई डेड बॉडी है, अंदर से बंद है। उन्होंने दूसरे रूम से जाके, दूसरे बाथरूम में जाके ऊपर से देखा, उन्हें लगा कोई अंदर है। फिर उन्होंने कुंडी को खोल के तोड़ के फिर अंदर देखा तो एक बुजुर्ग थे जो फंदा लेके बैठे थे। फिर उन्होंने यहाँ पे वॉलंटियर थे हमारे, उनको बताया, वॉलंटियर ने फिर हमें बुलाया, तो पुलिस को बुलाया गया, फिर अंदर जाके उनका पार्थिव शरीर को उतारा गया। तो फंदा लगाकर खुदकुशी किया? फंदा लगा के, रस्सी साथ में फंदा लगा के खुदकुशी की। और एक उनका लेटर भी मिला है, सुसाइड नोट, उसमें उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि मेरा संस्कार जो यहाँ पे ही हो, और मेरा पोता और मैं यहाँ पे सभी आया, मैंने अपनी मन मर्जी से सुसाइड किया है, मेरे घर वालों का इसमें कोई रोल नहीं है, और मेरा संस्कार यहाँ पे ही हो और मेरा पोता करे। अब ये आप समझ सकते हैं, ये पीछे तस्वीर है जहाँ ये पोर्टेबल टॉयलेट हैं,
नगर पालिका परिषद खोड़ा की तरफ से। वहीं पर बुजुर्ग 70 साल के बुजुर्ग किसान कश्मीर सिंह की बॉडी रखी है। आप 70 साल का एक बुजुर्ग जो कई दिनों से यहाँ गाज़ीपुर बॉर्डर पर आंदोलन के हिस्सा थे, और अब इन लोगों को भी पूरी बात अभी नहीं पता कि कितने बजे खुदकुशी उन्होंने की, लेकिन जो जैसे उनकी बॉडी या उनके बारे में जानकारी मिली, इन लोगों ने बताया। और मैं भी अभी ऊपर यही देखने आया था फ्लाईओवर के ऊपर कि इस ठंड में कैसे यहाँ बुजुर्ग किसान हैं, बहुत सारे हज़ारों किसान हैं, जबकि मौसम भी ख़राब हो रहा है, बारिश भी हो रही है। कल भी एक किसान की यहाँ सर्दी से दोपहर में मौत हुई, बागपत के किसान की। अब ये 2 दिन के भीतर दूसरी मौत, कल सर्दी से, आज खुदकुशी से। ये बहुत तकलीफ़ देह है और बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ हैं अभी। अब क्या कहें, अब ऊपर वाले को नियति क्या देखना चाहता है। अब सरकार से कल परसों बातचीत होनी है, वो फैसला होगा। लेकिन चूंकि आप भी बुजुर्ग हैं, एक सवाल मैं कहता हूँ कि ठंड है, मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश का मौसम है, क्या बुजुर्गों को घर नहीं चले जाने चाहिए ना, और युवा सब मोर्चा संभालें? ना, नहीं जाएंगे जब तक ये सरकार नहीं झुकेगी, जब तक कोई जनता, चाहे यहाँ 10 मरे क्या 50 मरे क्या 100 मरे, यहाँ कोई ऐसे जो जिनकी आरी में मरेंगे, और नहीं तो यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक ये सरकार नहीं बात को मानेगी, जब तक यहाँ से कोई जनता जाने वाली नहीं है। आप कहाँ से आए हैं? हम मुजफ्फरनगर से आए हैं, सुखपाल मेरा नाम है, हूँ सुक्का कहें मुझे। आप भी एक बुजुर्ग हैं। चलिए, अब पीछे चुकी उनकी शायद बॉडी निकाली जा रही होगी, निकाल ली। और क्या कहें, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो आया था कि किसानों की तकलीफ़ देखने कि कैसे इस ठंड में यहाँ हज़ारों किसान भयंकर ठंड में, सभी लोग हट जाओ भाई, बूंदाबांदी में, मौसम विभाग का पूर्वानुमान कि 3 और 4 को ज़्यादा बारिश हो सकती है। मैं तो वो देखने आया था और किसानों की मुश्किलें और मुसीबतों को दुनिया के सामने दिखाने आया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जब मैं ये सब बात कर रहा होऊंगा, उसी बीच एक खबर आएगी कि एक 70 साल के बुजुर्ग किसान ने, जो उत्तराखंड के रामपुर से थे, शायद रामपुर इलाके से आए थे, और बिलासपुर इलाके से थे और कई दिनों से यहाँ थे। उनका परिवार भी यहाँ, जिन्होंने खुदकुशी की है, कश्मीर सिंह नाम है उनका। कोई उनको आप लोगों में से कोई जानते थे, कोई मिले थे, कोई जानते हैं? सेवा करते उनका लड़का, उनका लड़का सेवा कर रहे हैं, या लाडी नाम सेवा करते थे जहाँ लंगर में सेवा करते थे। बुजुर्ग आदमी है, लंगर में सेवा करते थे। वो खुद या उनका लड़का? वो भी करते थे, लड़का भी करता है। तो उनका लड़का यहीं कहीं होंगे अभी? यहीं है जी। अच्छा, तो आपने पहले, आप लोगों ने कल परसों उनको देखा था? देखा था, ऐसे है ना, सेवादार तो बहुत है, तो देखे, इतनी पहचान तो नहीं थी, पर लोग बताते हैं कि यहाँ सेवा करते थे। इतने सेवादारों में नहीं पता लगता कि देखे तो सभी देखते हैं। उन्होंने लिखा है ना भी मेरा लाडी लड़का है, यहाँ लंगर में सेवा करता है। उन्होंने खुद मतलब लिखा है लेटर में। एक पोता भी उनका, पोता के बारे में उन्होंने जो उसमें लिखा है, क्या कहते हैं, सुसाइड नोट में वो अपने पोतरे का नाम लिखा, उसका नाम भी लिखा और उसमें उसका पूरा एड्रेस लिखा। यहीं पे लंगर में सेवा करते थे। और उसके बाद वो किस लंगर में करते थे बता सकते हैं आप लोग? किसी को है आइडिया? पीछे किसी लंगर पता करना पड़ेगा जी, यहाँ बिलासपुर वाला का, यहाँ बिलासपुर वाला है ना। चलिए, बहुत दुखद है, बहुत तकलीफ़ देह है और शब्द नहीं है, क्योंकि मैं 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया, मैं भी लगातार सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर या गाज़ीपुर बॉर्डर घूम रहा हूँ। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि कुछ लोगों से बात कर रहा था, तभी ये जानकारी मिली कि एक किसान ने खुदकुशी कर ली है। बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ, क्या बुज़ुर्गों को सरकार भी कह रही है, ठंड है, बारिश हो रही है, अभी बूंदाबांदी से पूरी सड़क गीली है, टेंट के भीतर पानी जा रहा है, हो सकता है कल ज़्यादा बारिश हो, मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। कल एक डेथ हुई बागपत के किसान की, आज एक खुदकुशी की खबर आई है। क्या बुज़ुर्गों को घर नहीं चले जाना चाहिए? मैं भी ये कह रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोगों की सलामती के लिए, मौसम ऐसा है तो क्यों नहीं लगता है कि आप लोग जाएं? सरकार से किसान संगठन बात कर रहे हैं और इतने हज़ारों लाखों युवा मोर्चे पर हैं। देखिए, ये हमारे सब अगली पीढ़ी और हमारे सबके जीवन और मौत का सवाल है।
जो हम संघर्ष कर रहे हैं और पूरे देश की जनता के जीवन का सवाल है, तो हमें इसमें कुछ साथी हमारे ये बोल देते हैं हमें कोई परेशानी नहीं है, तो परेशानियां तो बहुत हैं, लेकिन परेशानियों से हम जूझ करके संघर्ष करेंगे। हमें अपनी मौत की चिंता नहीं है, हमें आने वाली पीढ़ी की चिंता है, हमें आप लोगों की चिंता है, हमें पूरे समाज की चिंता है, पूरे देश की चिंता है। हम देश की चिंता के लिए, क्यों, किसान ही सबको का पेट पालता है, उत्पादन करने वाला किसान होता है जो सबके पेट भरता है, पूरी दुनिया का, देश नहीं पूरी दुनिया का पेट भरता है मजदूर और किसान। इसलिए हमें अपनी चिंता नहीं है। हालांकि मेरी भी 72 साल की उम्र है, मगर कोई चिंता हमें इस बात की नहीं है। परेशानियां कूटते हुए आज देखिए बारिश हुई है, बारिश में भी हम झेल रहे हैं। मैं जरा अब क्या कहूं, अब आप लोगों के हौसले को मैं सलाम कर सकता हूं, फिर भी मैं दुआ करूंगा कि ऐसी स्थिति ना आए। 40 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है और दूर से मैं सिर्फ तस्वीरें दिखाऊं कि ये एम्बुलेंस आया है। उस एम्बुलेंस से जिस किसान ने, कश्मीर सिंह ने, बिलासपुर के रहने वाले थे, जिन्होंने खुदकुशी की है, उनकी बॉडी यहाँ से ले जाई जा रही है। बहुत गमगीन माहौल है। सोचा जा सकता है कि जो कल रात तक इन लोगों के साथ थे, लंगर में सेवा कर रहे थे। कि बुजुर्ग यहाँ से चले जाइए, क्यों साहब? मैं नहीं कह रहा हूँ चले जाइए, मैं तो आप लोगों के लिए कह रहा हूँ कि क्या ऐसा मुमकिन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कौन होता हूँ कहने वाला कि आप चले जाइए। मैं तो सिर्फ समझाइश के लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब नहीं, वो बात आपकी सही है। लिहाजा ऐसा है, आप सरकार भी तो ये सोचे कि बुजुर्ग से अगर यहाँ पड़े हुए हैं तो मैं इनका ये मतलब वापस ले लूँ और ये अपने अपने घर चले जाए। एक सेकंड रुकिएगा। ये उनकी बॉडी कश्मीर सिंह, एक किसान की का बेजान जिस्म यहाँ से रवाना हो गया। अंतिम संस्कार के लिए उससे पहले हो सकता है पोस्टमार्टम हो। कल तक वो शरीर थे, आज उनकी खुदकुशी की खबर आई। मैं क्या बोलूँ, मेरे पास भी शब्द नहीं है। और उनके परिवार के लोग यहाँ हैं, कहा गया उनका बेटा भी है, उनका पोता भी है। उन्होंने अपनी सुसाइड नोट में अपने पोते का जिक्र किया है। लेकिन जितने बुज़ुर्ग हैं, बहुत बुज़ुर्ग हैं, हज़ारों बुज़ुर्ग, बल्कि मैं कहूँगा अगर देखा जाए तो दिल्ली की सीमाओं पर लाखों बुज़ुर्ग, 1 लाख 2 लाख हो सकते हैं, मैं आंकड़ों पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे वीडियो में ही आप देखेंगे तो 70-80 साल के बुज़ुर्गों की तादाद आपको लगातार दिखेगी। कल के वीडियो में भी था, अभी भी देखा आपने, बुज़ुर्ग भी कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। ये उनके लिए जो किसान, दुखी किसान हैं, बाबा कश्मीर अमर रहे के नारे लगा रहे हैं, अंतिम दर्शन कर रहे हैं उनका। और देखिए एक बुज़ुर्ग यहाँ भी दिख रहे हैं। एक बुरी खबर आई, आपको पता चला होगा। हाँ जी, बताओ। आप भी बुज़ुर्ग हैं, कितनी उम्र है आपकी? हमारी हो गई 70 साल की। 70 साल की उम्र है, इतने बुज़ुर्ग यहाँ हैं, तो क्या लगता नहीं कि बुज़ुर्गों को कुछ दिन के लिए घर चले जाना चाहिए? बाकी हज़ारों लाखों लोग हैं, इतनी ठंड है, मौसम ख़राब हो रहा है। क्या ठंड हो, कुछ भी हो, गर्मी हो, हम जाएंगे नहीं। जब काले करूँ जाता है भोसड़ी का बंद नहीं करेगा जब नहीं जाएंगे। किसान बात माने, हमारी जब बात मानेगा जब जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ये मर जाना, कल भी कल हो गया, हम भी हो जाएंगे। क्या है, जाना तो है वहाँ, आज नहीं जाए कल जाए, जाना जरूर है हमने, मगर इसके सिरे में चढ़ के जाएंगे। क्या कर रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, सरकार जब तक ये वो नहीं लेगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हम तो यहाँ भी बनना है और घर जाएंगे, अगर बहुत लगी तो वहाँ भी बन। क्या शुभ नाम है, कहाँ से हैं आप? मैं रामपुर का रहने वाला हूँ, जहाँ से ये भक्ति है। ये मेरे जिला तहसील का है। आपके इलाके के ही हैं ये? जी हाँ, मेरे इलाके के हैं। मुझसे है कम से कम 10-15 किलोमीटर मेरे यहाँ से इनका वो। और हम लोग वहाँ बहुत आते जाते भी रहते थे, छोटे बड़े सब्जी उब्जी लेके जाते, सब्जी बेचते थे, समझे। सब कारोबार हमारा हम यही करते। अब जब से ज़रा कमज़ोर हुए, बच्चों ने कहा कि बाबा तुम अब कुछ मत करो, अल्लाह अल्लाह करो, वो बस अपना को यही इतनी चिंता है कि ये ले ले
और हम लोग अपने घर बड़ी खुशी के साथ चले जाएंगे, और नहीं तो हम नहीं जाएंगे यहाँ से। यहाँ आर पार की लड़ाई लड़ के जाना है हमें। हम तो ऐसे चिपक गए जैसे मधुमक्खी जो चिपक जाती है, जब उस पर कोई डेरा मारता है ना, जब वो भागती तो वो पानी में या कोठी में किसी में घुस जाता है, वो छोड़ती नहीं है। इसी तरीके से हम मोदी जी को नहीं छोड़ेंगे। आप सुन रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू भी है, क्योंकि जिन किसान ने कश्मीर सिंह ने खुदकुशी की है, इनके घर के आसपास थे और यहाँ बहुत सारे लोग जमा हैं। वो सारे लोग, जिनमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कश्मीर सिंह को सेवा करते हुए देख रहे होंगे। अब 4 तारीख को सरकार के साथ किसान नेताओं की मीटिंग है और मौतों का सिलसिला, खुदकुशी का सिलसिला थम नहीं रहा है। सिंघू बॉर्डर पर कुछ दिन पहले एक सिख संत ने खुदकुशी की थी अपनी कनपट्टी में गोली मारकर। टिकरी बॉर्डर पर एक डॉक्टर ने खुदकुशी की, अमरजीत सिंह नाम था उनका। फिर रिपीट करूंगा, कल यहाँ एक किसान की गाजीपुर बॉर्डर पर मौत हुई, बागपत के थे, ठंड में। और आज सुबह सुबह एक किसान ने खुदकुशी की है। खुदकुशी करने की नौबत ना आए या इतना हौसला उन आंदोलनकारियों में हो कि लड़ना जरूरी है, लड़ते लड़ते या हार कर यूँ खुदकुशी करना, क्या कहूँ अब, जिन्होंने की उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी वही जानते हैं, वही जानते होंगे। फिर भी जो लोग आंदोलन में आसपास में लोग रहते हैं, ऐसे बुजुर्ग के, उनकी भी जिम्मेदारी है कि लोगों का ख्याल रखें, और कोई ऐसी स्थिति लगे कि कोई परेशान है तो उनकी मनोदशा को कैसे सकारात्मक अवस्था में लाया जाए, ये लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन चीज़ें अनियंत्रित हो रही है ऐसा लग रहा है, और मुझे लगता है कि सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या ये कानून कुछ दिनों के लिए होल्ड नहीं हो सकता, तो अगर लाखों किसान ऐसे सड़क पर बैठे हैं, और आपने सुना इस वीडियो में भी बुजुर्गों को, 70-80 साल के बुजुर्गों को जो कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे, चाहे बारिश हो, पानी हो। जहां मैं हूं ये कीचड़ आप देख रहे हैं, ये बूंदाबांदी के बाद का है, और ऐसा ही कीचड़ बहुत सारे टेंट के भीतर होगा। तो क्या सरकार इस दिशा में नहीं सोच सकती कि कुछ दिनों के लिए कानून को होल्ड किया जाए? मैं उन्हीं शब्दों को दोहरा रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हालांकि मैं नहीं जानता कि होल्ड करना इस किसान नेताओं को मंजूर होगा, क्या मंजूर होगा वो किसान नेता फैसला करेंगे, सरकार से बातचीत में तय होगी। लेकिन मुझे लगता है जो हो रहा है वो बहुत तकलीफदेह और दुर्भाग्यपूर्ण है। इतनी मौतों के बाद अगर सरकार में सन्नाटा है और नज़रअंदाज करके अगर सरकार के मंत्री, सरकार के नेता इन किसानों को डिस्क्रेडिट करते हैं और कहते हैं वो चंद लोग, मुट्ठी भर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर हर रोज़ अगर अपने ट्विटर पर चंद किसान नेताओं के साथ तस्वीरें शेयर करते हैं, हर रोज़, कल भी, परसों भी, हर रोज़ शेयर करते हैं कि असली किसान तो वो हैं जो उनसे मिल रहे हैं, जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं, जो कृषि कानूनों को समर्थन दे रहे हैं। तो कृषि मंत्री को, प्रधानमंत्री को, राजनाथ सिंह को, जिन्होंने परसों कुछ अच्छी बातें कही किसानों के लिए कि किसानों को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें खालिस्तानी, उनके खिलाफ ऐसी बातें नहीं की जानी चाहिए। लेकिन ये जो मौतें हो रही है इस पर भी तो कोई सोचेगा, सरकार की नींद इस पर भी तो खुलेगी कि एक 70 साल का बुजुर्ग सूर्योदय होने से पहले खुदकुशी करता है या और उसका बेजान जिस्म यूँ ट्रक पर लद कर चला जाता है, उनका बेटा और पोता यहाँ लंगर में कहीं सेवा कर रहा था। तो ऐसी न जाने अगर ये सिलसिला लंबा चला तो ऐसी बुरी कितनी खबरें मिलेगी जो हमें और आपको हिलाएगी। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? सर, मैं एक गीत के माध्यम से एक संदेश मोदी जी तक पहुंचाना चाहता हूं। दिलीप कुमार साहब ने गाया था, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। राजा हो या रंक सभी का अंत एक सा होए, बाहर की तू माटी फाके देश के भीतर कभी ना झांके, उजले तन पर मान किया और मन की मेल न धोई। चलिए, फिलहाल बहुत तकलीफ़देह सुबह है ये। मैं इस वीडियो में दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ। बहुत पूरे इलाके में बहुत गमगीन माहौल हो गया अचानक। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।